नाम है श्री राम। बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम। नगर से पगड़ी नगर से दम बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जमा। बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम। बता दो कन्हैया को नाम है श्री राम। तुम एक बार हो गए से जाकर ये लिख दो तुम की बार मोहन से जाकर कह दो। मिलने सका नसीब गया रे मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो नहीं ऐसे देख दो अरे बार पालो नहीं ऐसे देख दो इधर सुधा गरीब गया गरीब आ गया है। चलते जिगाड़े चले आए मोगल लगाया गले सुदामा को मोगल लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोगल लगाया गले से सुदामा को मोगल नहीं दौड़े चले जाए मोहन लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अली मगर
बिहारी लाल की हो। इस तरह सुदामा भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए। द्वारपालों से आग्रह करने लगे कि भैया जाकर के भगवान को खबर कर दो हम आए हुए हैं। भगवान मेरे बचपन के मित्र हैं। बचपन की मित्रता को याद करना ये बहुत कठिन बात होती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बचपन की मित्रता को जीवन भर याद रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन के मित्रों को भूल जाया करते हैं। वो द्वारपाल भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करने लगा, महाराज आज कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बोले कौन है भाई? तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे जैसे आज भी आप इधर राजगढ़ तरफ चले जाएंगे तो लोग पगड़ी आज भी बांधा करते हैं। तो पहले के लोग पगड़ी बांधा करते थे, लेकिन सुदामा के सिर में पगड़ी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बड़ा शीश पगा, शीश में पगड़ी नहीं है, उसके शरीर में अच्छा वस्त्र भी नहीं है। फटी हुई धोती को लपेट करके पहना हुआ दरवाजे में खड़ा हुआ है। बोले भाई कौन है वो? बोले महाराज उसके पास जूते भी नहीं है, नंगे पांव चल करके आया है। तो भगवान ने पूछा कि कौन है वो, क्या चाहता है? तो द्वारपाल ने कहा महाराज पूछत दीन दयाल खुदा बतावत नाम सुधा। बार बार दीन दयाल कह रहा है, आपकी दीन दयालुता का वर्णन कर रहा है। दीन होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े लोगों में भी दीनता होती है और कभी बहुत बड़े धनवान लोगों में भी दरिद्रता होती है। और कभी कभी एक सामान्य गरीब व्यक्ति के जीवन में भी दीनता हो तो है, लेकिन दरिद्रता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती। बार बार कह रहा है कि दीन दयालु को पूछ रहे हैं, जो दीनों के ऊपर दया करने वाले उनको पूछो। जैसे सुदामा कहा भगवान दौड़ पड़े और दौड़ के जब दरवाजे में पहुंचे, 7 जोड़ियों को पार करते हुए जब दरवाजे में भगवान पहुंचे तो देखा हड्डियों का ढांचा बना हुआ सुदामा दरवाजे में खड़ा हुआ है। ऐसो बिहाल बीमारी सो पग कंटक जाल गढ़े पुंजो। सबसे पहले ब्राह्मण के चरणों में ध्यान गया तो देखा बड़ी बड़ी बीमारियाँ फटी हुई है, उनमें कांटे घुसे हुए हैं और कांटे टूट गए हैं। ये ब्राह्मण कांटों को भी नहीं निकाल पाया है, निकाल सका है। अस्तर ब्राह्मण के पाँव को भगवान देखने लगे। उस दीन दशा को देख करके भगवान कहने लगे कि अरे भाई, अरे मित्र, तुम मुझको भुला क्यों दिए? हाय महा दुख पाए सखा नहीं आई तेरी खोए। अरे यही तो मित्रता का अर्थ है कि जिससे हम मित्रता करते हैं, कभी विपत्ति का समय आ जाए तो उस मित्र को हम याद कर लें, मित्र के पास जाए। इसीलिए तो मित्र बनाते हैं लोग। आज तक तुम यहाँ पे आए नहीं, बहुत दुख तुमको मिला, और आज सुदामा की इस दीन दशा को देख करके भगवान की आंखें फूट पड़ी, रोने लगे प्रभु। और रोते हुए ब्राह्मण के चरणों को अपने आंसुओं से ही उन्होंने धो दिया है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधाए। पान पड़ा तो पहुँच छुयो नयन के जल
आंसुओं पर अपने आंसुओं से ही उन्होंने उस ब्राह्मण के पाँव को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया, और इस तरह भगवान हृदय से लगा करके सुदामा को भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। सिंहासन में अपने साथ बैठाया, पूछने लगे सखा सब कुशल तो है? गुरुकुल के हमारे वो दिन कितने अच्छे थे, कितने सुंदर थे। वहां से आने के बाद में तुमने विवाह किया? बोले हाँ सखा मैंने विवाह किया। तो बोले भाभी कैसी है? बोले बड़ी सुशीला है, बड़ी सुशीला है। भगवान ने अपना भी परिचय दिया, अपनी पत्नियों को बुला करके प्रणाम करवाया, और झट से भगवान पहुंच बैठे। भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। इस बात के सुदामा तैयार नहीं थे। आज जब इस भवन की दिव्यता को, भगवान के उस दिव्य भवन को देखा तो सुदामा अपने हाथ में बहुत नीचे गड़ने लग गए, संकोच में गड़ने लग गए कि भगवान को मैं कैसे दूं। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, उन्होंने देख लिया, बगल की उस पोटली को खींच लिया और सामने टेबल में फैला करके देखने लगे। कितना बड़ा उपहार मेरी भाभी ने भेजा है। भाभी ने विचार किया होगा मैं समुद्र के अंदर रहता हूँ, यहाँ खेती तो होती नहीं, चावल कहाँ से मिलेगा? तो मेरी भाभी ने मेरे लिए ये सुंदर चावल भेजे हैं। और भगवान उस चावल को ही उठा करके खाने लग गए। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाए, जब तीसरा खाने लगे तो रुक्मणी सामने आ गई। बोले प्रभु हमको भी दीजिए ना। और धन्य है वो ब्राह्मण जिसके उस फटे हुए, उस पुराने कपड़े की पोटली में रखे हुए उस चावल को भगवान ग्रहण करने लगे। कुछ दिन तो सुदामा रहे वहाँ। जब चलने का समय आया तो भगवान जी कहा तो अब चलता हूँ। भगवान ने भी कहा ठीक है मित्र, आते रहना। लोग कहते हैं कि सुदामा दुखी हो गया, भगवान ने कुछ नहीं दिया इसलिए। लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है यदनो यम धनम प्राप्या माद्यम चैत माम स्मृत यदि कार्य नूनम धनम में भोली ना दता। भगवान ने विचार किया कि अगर इसको मैं धन दे देता हूँ तो कितना धन दूंगा इसको। एक झोला में ही भर के दे दूंगा तो भी इस ब्राह्मण का शरीर इतना तगड़ा नहीं कि झोले को अपने घर तक ले जाएगा। सुदामा भी इस बात को विचार करते हैं कि भगवान की कृपा को तो देखो, निर्धन व्यक्ति को जब धन मिल जाता है तो धन का अभिमान हो जाता है उसको। अधनो एवं धनम प्राप्त्या माध्यम चेत माम से। और जब धन की पिपासा बढ़ जाती है, धन के प्रति लोभ बढ़ जाता है तो भगवान का ध्यान छूट जाता है। मन में शांति है, दया है, मैत्री है, करुणा है, ये सभी दैवी सद्गुण उसके समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्ति उसके जीवन में आने लग जाती है। तब तो एक ही बात उसके मन में हो जाती है कि किसके धन को मैं ले लूँ, किसको मैं हड़प लूँ, किसको पालूँ। अरे मुझको ऐसे रहने की आवश्यकता नहीं। बड़े करुणा निधान है भगवान। उन्होंने विचार किया होगा कि गरीब है सुदामा तो मेरा स्मरण करता है, अगर इसको धन दे दूंगा तो शायद मेरा स्मरण करना भूल जाए। इति कार्य निको नीनम, ऐसा विचार करके इतनी करुणा भगवान ने की कि मुझको धन नहीं दिया। भगवान ने धन नहीं दिया। लेकिन जब सुदामा अपने गांव के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके गांव का नक्शा ही बदला हुआ है। जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ दिव्य महल बना हुआ है, भवन बना हुआ है। विचार करने लगे कि रात ही रात में कैसे ऐसा हो गया। आज सजी धजी सुशीला दासियों के सहित आरती लेकर के दरवाजे में निकली। सुदामा जी बेचारे डर गए इस बात को देख करके। मंदिर देख सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर
धनी धम धग मग मग सा भगवान ने दिया तो इतना दे दिया सुदामा को कि जिसकी कल्पना भी सुदामा नहीं कर सकते थे। भगवान रुपया पैसा भी देते सुदामा को तो कितना देते और सुदामा कितना लेकर के आ सकते थे। तो भगवान ने अपने दूतों से कहा, विश्वकर्मा से कहा, जाओ सुदामापुरी का निर्माण कर दो। सुदामा ने पूछा सुशीला से, अरे सुशीला ये क्या हुआ? तो बोले महाराज मैं कहती थी ना, एक बार तो आप द्वारिकाधीश की शरण में जाइए, द्वारिकाधीश के पास जाइए, भगवान बड़े दयालु हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, और मनुष्य की स्थिति को देख करके और उसके दुख को दूर कर देते हैं। एक बार आप जाइए ना, मैं कहती थी ना। आपके जाने के बाद भगवान के पार्षद यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि देवी भगवान ने हमको द्वारिकाधीश में भेजा है, तुम्हारे इस झोपड़ी के जगह में महल बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं, मैं अपने झोपड़ी को तोड़ने नहीं दूंगी, मेरे महाराज घर में है नहीं, क्या कहेंगे? तो बोले नहीं, हम आपके इसको महल बना करके जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, मेरा महल हो और गाँव भर के लोगों की झोपड़ी हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर बनाना है तो पहले गाँव वालों के महल को बनाओ। तो महाराज इसीलिए उन लोगों ने पहले गांव के सभी लोगों के घर को बनाया, महल बना दिया, बाद में फिर मेरे महल को बनाया। ये जो केवल स्वार्थ में डूबे हैं कि मेरा बन जाए, बाकी दुनिया हमारे चाहे कहीं बह जाए, ऐसे लोग सदगति के अधिकारी नहीं बनते। सुशीला में भले गरीबी न है, लेकिन उसमें विचार है कि गांव में एक ही मेरा महल रहेगा और बाकी सब झोपड़ी में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबका महल होना चाहिए। परोपकार की बातें करना अलग बात है, परोपकार करना अलग बात है। एक व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मैं तो बहुत परोपकारी व्यक्ति हूँ, इसलिए अपने विषय में नहीं सोचता, पर मैं आपसे कहता हूँ कि हे भगवान, सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मुझी से कर। ऐसे ऐसे परोपकारी हैं जो संसार के भले की बात तो करते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ में डूबे हुए इतना पतित हो जाते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि अंत में भगवान के दरबार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन इतना स्वार्थ नहीं कि मनुष्य को पतित होना पड़े। तो सुदामा परम परमार्थ के धनी है, भगवान के नाम के धनी है, भगवान की भक्ति के धनी है, और इसी का परिणाम है कि तीनों लोगों के जो मालिक है वो उनके चरणों में लिपट करके रो रहे हैं, उनके चरणों को धो रहे हैं। ये भगवान की विशेषता है अपने भक्त के लिए। तो ये सुदामा जी की कथा आप श्रवण कर रहे थे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आज यह कथा का विश्राम है और इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैं आप लोगों के सामने आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ। समय को देखते हुए और आप सब लोग शांतिपूर्वक इस कथा का रसपान करते रहिए। एकदा द्वारावत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागसुमान आसीत् कल्पक्षयः।
प्रभु द्वारिका में निवास कर रहे हैं और यही वो समय है जब खग्रास सूर्य ग्रहण लगता है। थोड़ा शांत हो जाइए तो कुछ देर के लिए। तो खग्रास सूर्य ग्रहण का मतलब कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि सूर्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अंधेरा छा जाता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो अगर ग्रहण होता है तो उसी में होता है जिसमें प्रकाश होता है, या तो सूर्य में ग्रहण होगा या चंद्रमा में ग्रहण होगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि बदनाम होने का डर उसी को रहता है जिसका नाम होता है। जिसका नाम ही नहीं रहेगा उसको बदनामी का कोई डर नहीं लगता। जिसका नाम होता है वो बदनाम होने से बचता है, डरता है। तो जहाँ भी हमारे जीवन में अच्छाई है, जहाँ भी हमारे जीवन में प्रकाश है, जहाँ भी हमारे जीवन में सुख है, तो कोई न कोई दिन वो ग्रहण बन करके कोई न कोई ग्रहण हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन को ऐसा अंधकारमय बनाना चाहेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी जीवन में ये ग्रहण का समय आता है हम विचार करते हैं, अरे देखो तो इतने बड़े सूर्य नारायण को एक ग्रहण लग सकता है तो हमको क्या एक तो छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा। इसलिए चलिए तीर्थ में जाकर के स्नान करें। तो आज भी सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय लोग तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं। तो हमारे और आपके जीवन में भी ये ग्रहण आता है, कभी कभी कलंक बन करके आता है। ऐसा लगता है कि हमको अब क्या करें, कहाँ रास्ता मिलेगा, किस तरह हम अपने जीवन की समस्या का समाधान करें, ऐसा लगने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का ध्यान करें। तो आज नंद बाबा, यशोदा रानी, यशोदा रोने लगे, कैसे जब से कन्हैया छोड़ के गया है तब से मिला नहीं, एक बार चलिए ना। मुझको ऐसा लगता है कि आज पंच पुष्कर क्षेत्र में मेरा कन्हैया जरूर आएगा, एक बार उनका दर्शन करा दो मुझको। 100 साल हो गए कन्हैया को छोड़ करके गए, एक बार लौट करके वापस नहीं आया। तो जैसे ब्रजवासियों को पता लगा सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए। जैसे भगवान द्वारिकाधीश को पंच पुष्कर क्षेत्र में पता लगा कि मेरे नंद बाबा आए हैं, यशोदा रानी आई है, तत्काल उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगे। यशोदा की आंखों से आंसू की इतनी धारा प्रवाहित हो रही है जो कन्हैया को भिगा रही है। यशोदा कहने लगी, बेटे तू इतना निर्दयी हो जाएगा, इतना निर्मोही हो जाएगा, 100 साल में एक बार भी पलट करके तो उसको माँ की याद नहीं आई। कन्हैया कहने लगी, क्या करूँ माँ, संसार का कार्य करने के लिए आया था, लेकिन किसी दिन मैं तुमको अलग नहीं कर सका। तो माँ के चरणों में गिरे, नंद बाबा के चरणों में गिरे। सभी गोपियों ने मन में विचार कर लिया कि हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन भगवान जब मिल गए हैं तब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, हमको जीना नहीं चाहिए। सीता ने तो यही कहा था ना कि भगवान मैं तो अपने शरीर को त्याग देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, निसरत प्राण हरज करई हट वादा। ये मेरी आंखें जो है ना प्राण को निकलने से रोक लेती हैं। आंखें कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ ना, एक बार और उनका दर्शन मिल जाएगा और उसके बाद शरीर से तुम निकल जाना तो कोई बात नहीं। ये आंखें मुझको प्राण को देने से रोक लेती है। ब्रज के गोपियों की भी यही दशा है। ब्रज के गोपियों ने भी यही विचार किया है कि एक बार मेरे प्रभु का दर्शन मुझको मिल जाए तो उसके बाद इस शरीर को मैं त्याग दूं। आज ब्रज की गोपिकाओं ने विचार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसके बाद हम वापस ब्रज में नहीं जाएंगे। तो वहीं सरोवर में गोपियां प्रविष्ट हो गई और वहीं पर गोपियों ने अपने शरीर को त्याग दिया भगवान कृष्ण का दर्शन करके। ये प्रेम है। वंदे ब्रज ब्रज स्त्रीणाम पादे रेणुमनुक्षसा यासाम हरि कठोर गीता पुनाति भूनभ्यम। भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, ब्रज के उन गोपियों के चरण रज की मैं वंदना करता हूँ, उनके धूल की वंदना करता हूँ, जिन्होंने इतना प्रेम किया परमात्मा से कि अंत समय में अब भगवान को देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। ये विचार करके उस सरोवर में प्रविष्ट हो गई और अपने प्राण को दे दिए। और इन्हीं गोपियों का शरीर जो गला वही गोपी चंदन बन गया।
आज भी भक्तों के माथे में सुशोभित होता है, आज भी भक्त उसको माथे में ग्रहण करते हैं। निस्वार्थ भाव से ब्रज की गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया था, यही तो कारण है। उनादि गुण प्रेम, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली उनकी ये कथा आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी ने ब्रज की गोपियों की वंदना की। वंदे ब्रज श्याम पाद कृष्ण, उनके चरण रज की वंदना करते हैं। धन्य है गोपियाँ जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया और आज भी वंदनीय हो गई। आज भी बड़े बड़े संत ऋषि मुनि उस गोपी चंदन को माथे में लगा करके अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। ये गोपियों के शरीर को त्याग दिया उन्होंने। वही राधा जी से भेंट हुई, बड़ी सुंदरी थी राधा। लेकिन आज भगवान जब खोजने के लिए निकले तो एक निकुंज में बैठी हुई राधा घुटने में सिर रख करके रो रही है। पता नहीं मेरे प्रभु क्या सोचेंगे। भगवान खोजते हुए जब वहां पहुंचे और देखा तो कंधे में हाथ रख करके राधे घर कहा। भगवान के नेत्रों से भी आंसू की धारा निकल पड़ी। राधा ने आंख उठा करके भगवान की ओर देखा और रोती हुई निढाल होकर के भगवान के चरणों में गिर गई। राधा और कृष्ण का प्रेम है, ये त्याग है। ये गोलोक धाम में राधा और कृष्ण की नित्य लीला होती है। एक दिन बिरजा गोपी भगवान की ओर देख करके मुस्कुराने लगी तो भगवान भी मुस्कुरा दिए। ये बात राधा जी को सहन नहीं हुई, उन्होंने श्राप दे दिया, अरे मेरे पति को देख करके मुस्कुरा रही है, जाते हैं को संसार में मृत लोक लौटा लेना पड़ेगा। तो श्रीदामा नाम का एक गोप था, उसने कहा देवी आप तो बिना कारण छिड़ जाती है, बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। अरे इसने मुस्कुरा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, भगवान ने मुस्कुरा दिया तो क्या हो गया। बोले तू भी इसी की तरफ बोल रहा है, जा मैं तुझको भी श्राप देती हूँ कि तू भी मृत्यु लोक में अवतार ले। तो यही श्रीदामा गोप जो था इस संसार में आया और वही जलंधर के रूप में, शंखचूड़ के रूप में, इनकी जो कथा आप सुनते हैं इस रूप में वो आए हुए थे। और वही बिरजा गोपी तुलसी वृंदावन करके आई हुई थी। ये अनेक प्रकार की कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं। तो ब्रज की गोपियों में राधा सबसे सुंदरी थी। भगवान ने कहा कि मैं सभी गोपियों के गाल में चित्र बना सका, लेकिन राधा के गाल में चित्र नहीं बना सका। तो पूछा गोपियों ने, महाराज राधा में ऐसी क्या बात है। तो भगवान ने कहा जो ही मैं उसके गाल को पकड़ करके तूलिका से चित्र बनाना चाहता हूँ, राधा की आंखों की गहराई में इस तरह खो जाता हूँ कि मेरे हाथ बस वो तूलिका को लेकर के खड़े रह जाते हैं, मैं राधा के गाल में चित्र नहीं बना पाता। लेकिन आज राधा की दशा ये है, सूख कर काटा हुआ तन था विकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझा रहा था विधुवदन। चंद्रमा के समान जो रूप है आज मुरझा चुका है, शरीर एकदम सूख चुका है। वह निकलती आह थी, मुंह से निरंतर आह निकल रही है, प्रभु आपने मुझको त्याग दिया, प्रभु आपने मुझको त्याग दिया। थी दुख लता पूरी अभी 100 साल में, हृदय की पीड़ा, हृदय का दुख जो है एकदम हरा भरा था। और इस तरह राधा का वो सौंदर्य बिल्कुल सूख चुका था। भगवान के चरणों में निधान हो गई उन्हीं पर। इस तरह राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। सभी गोपियाँ वहाँ जाकर के अपना शरीर को त्याग करके भगवान में लीन हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश नारद जी महाराज ने दिया और वो ज्ञान यही दिया कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। संसार के सभी जीवों में अपने परमात्मा का दर्शन करो। मंदिर में जाकर के भगवान में, मूर्ति में भगवान का दर्शन करना अलग बात है, लेकिन मंदिर के बाहर निकल करके भिक्षा मांगने वाले उस दरिद्र को, उस गरीब के ऊपर भी भगवत दृष्टि रखना ये अलग बात है। सबसे प्रेम रखो, सबसे अच्छा व्यवहार करो और भगवान के स्वरूप को देख करके आप समझिए। नारद जी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखिए धर्म का पालन करना इतना सहज नहीं है।
हम लोग धर्म को तमाशा बना लिए। धर्म इतना सहज नहीं है कि हम 2-4 पैसा लगा करके कोई यज्ञ कर दे और ये मान लें कि हम बड़े धर्मात्मा बन गए, धर्म का ध्वजा हमारे घर में लहराने लगे। एक कथा आती है कि एक दिन ब्रह्मलोक से एक दूत आया, उसने लक्ष्मण से कहा मैं राम से मिलना चाहता हूँ। तो भगवान से जब मिला तो उसने कहा देखिए मैं आपसे चर्चा करने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चर्चा के बीच में कोई बाधा ना डाले। तो भगवान ने लक्ष्मण को दरवाजे में खड़े करते हुए कहा लक्ष्मण भैया ध्यान रखना, किसी को अंदर आने मत देना जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ, अन्यथा जो भी इसमें बाधा डालेगा उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तो अंदर बातें होने लगी। कुछ ही देर बाद दुर्वासा जी आ गए वहाँ, बोले लक्ष्मण अभी राम से मिलना है मुझको। तो लक्ष्मण के सामने समस्या आ गई कि दुर्वासा ऋषि हैं, अगर इनको मैं नहीं ले जाऊंगा, अंदर जाने से रोक देता हूँ तो ये मेरे पूरे वंश को साफ दे देंगे, पूरे रघुवंश को समाप्त कर देंगे। और अगर मैं प्रभु के पास जाता हूँ तो मुझको मृत्यु के दंड की सजा भोगनी पड़ेगी। कितना कठोर धर्म है जो भाई 24 घंटा भगवान के पीछे चला, 14 साल तक नींद को त्याग दिया, भोजन को त्याग दिया, पत्नी का स्मरण तक नहीं किया, उस भाई के साथ चिकित्सा करते हैं। लक्ष्मण के यद्यपि बात हो चुकी थी और जैसे वो दूत गया लक्ष्मण ने सिर झुका कर कहा महाराज मेरे लिए आज्ञा। बोले भाई मैंने पहले कह दिया है कि मृत्यु दंड की सजा। और बिना कुछ कहे लक्ष्मण सरयू के जल में जाकर के प्रविष्ट हो गए, उन्होंने शरीर को त्याग दिया। कितना कठोर है धर्म। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं कि स्वधर्म निधनो से, अपने धर्म का पालन करने के लिए अगर मरना भी पड़े तो अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि शरीर धर्म का पालन करोगे तो शरीर तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन ये धर्म एक बार छूट गया तो मिलने वाला नहीं है। गीता भगवान कहते हैं लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जिस दिन द्रौपदी को लेकर के आए और दरवाजे में आवाज लगाए और अंदर से कुंती ने कह दिया पांचों भाई बांट लो, बहुत बड़ी समस्या हो गई इनके सामने। तो उस दिन एक नियम बनाया गया कि द्रौपदी के कमरे में 1 महीने में एक ही भाई रह सकता है, जा सकता है। दूसरा भाई अगर जाएगा तो 12 वर्ष का उसको वनवास भोगना पड़ेगा। एक दिन एक ब्राह्मण दौड़ते हुए आया, अर्जुन से आग्रह करने लगा, अर्जुन अरे भैया मेरी गायों को चुरा करके और डाकू लोग ले जा रहे हैं, चोर लोग ले जा रहे हैं, मेरी गायों की रक्षा कर दो। अर्जुन को कुछ नहीं सूझा, देखा मेरा गांडीव द्रौपदी के कमरे में है तो द्रौपदी के कमरे में घुस गया और गांडीव को लेकर के बाहर आ गया। बस इतना ही अपराध था। ब्राह्मण की गायों को ला करके ब्राह्मण को दिया और युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भैया मेरे लिए आज्ञा। बोले 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कितना कठोर है धर्म, और धर्म की इतनी कठोरता तक जिसने पालन किया है उसने तो संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो केवल अपने शरीर के लोभ में अपने धर्म को त्याग करके, अपने स्वार्थ में धर्म को त्याग करके भटका है, तो ऐसा भटका है कि वो कहीं फिर जा करके उसका कल्याण नहीं हुआ। जहाँ तक है अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 12वां वर्ष चल रहा था, दिव्य तेज उनके चेहरे में, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बढ़े हुए, गांव के कितने लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके रूप को देख के, उनकी वाणी को सुन करके बड़े मुग्ध हो जाते हैं। एक दिन बलराम जी से कहा कि महाराज बड़े दिव्य संत आए हुए हैं। बलराम जी भी पहुंच गए और देखा उस रूप को पहचान नहीं सके अर्जुन ने कहा। उन्होंने कहा कि महाराज एक दिन मेरे यहाँ भोजन कर लेते हैं। उसने कहा देखो भैया आपके यहाँ भोजन मैं करूँगा ठीक है, लेकिन कोई कुमारी कन्या भोजन बना करके देती है तो उस भोजन को मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी के हाथों का मैं खाऊंगा नहीं। मेरी बहन है ना महाराज। और भोजन बनाया, अर्जुन गए, जैसे सुभद्रा भोजन की थाली लेके निकली उसकी नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी, अर्जुन की नजर सुभद्रा के ऊपर पड़ी और आंखों ही आंखों में क्या बातें हुई।
दोनों का मन एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो गया। दूसरे दिन सुभद्रा गौरी पूजन करने के लिए गई और वहाँ अर्जुन का वनवास समाप्त हो रहा था। रुक्मिणी सुभद्रा के हाथ को लेकर के रथ में बैठाए और लेकर के चलने लगे। सब सिपाही दौड़े, सब सिपाही आक्रमण जब करने लगे तो सुभद्रा ने कहा कि हे नाथ, ये सब सैनिक लोग आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा कीजिए ना, ये रथ की बागडोर आप मुझको दे दीजिए और पीछे बैठ करके आप युद्ध कीजिए। तो सुभद्रा रथ चलाने लगी, हाँकने लगी, भगवान अर्जुन पीछे बैठ करके अपना युद्ध करने लगे। गुस्से में तमतमाए हुए अपना हल और मूसल लेकर के बलराम जी निकले। कन्हैया मिले, बोले क्या बात है दाऊ? बोले हमारी बहन का हरण हो गया, तुमको पता नहीं? तो कन्हैया ने कहा महाराज, हमने भी तो रुक्मिणी हरण किया है, हम दूसरों की बहन बेटियों का हरण करेंगे तो हमारा हरण तो होना ही होना है, तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? बोले नहीं, मैं उसको दंड दूंगा, जो जिसने कृत्य किया है, मेरी बहन का हरण किया है, उसको मृत्यु दंड की सजा दूंगा। बोले चलिए चलते हैं। रथ में बैठाए बलराम जी को और लेकर के भगवान रथ चलाते रहे, दौड़ते हुए आगे जब चले। बोले दाऊ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आप कह रहे थे कि किसी ने आपके बहन का हरण किया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो उल्टा हो गया है। यहाँ हमारी बहन ने ही अर्जुन का हरण किया है। अगर अर्जुन के हाथ में बागडोर होती घोड़ों की और रथ को लेकर के अर्जुन चला रहे होते और वो रथ को भगा रहे होते तो कह सकते थे कि अर्जुन हरण करके ले जा रहा है, लेकिन यहाँ रथ की बागडोर तो हमारी बहन के हाथ में है और हमारी बहन सुभद्रा ही हरण करके ले जा रही है। तो अब सोना खोटा तो सोनार को क्या दोष देना, चलो वापस चलो। इसका मतलब यह है कि बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो और भगवान नहीं चाहते थे कि किसी दुष्ट के हाथ में हमारी बहन पड़ जाए और जीवन भर उसको दुख भोगना पड़े। दुष्ट संगत में रह करके बहुत दुखों को जीव को भोगना पड़ता है। तो इस तरह सुभद्रा हरण हुआ। भगवान ने जनक के ऊपर कृपा की, सुखदेव के ऊपर कृपा की। धीरे धीरे शंभु मोचन की कथा वहाँ पर सुनाई है। और अब भृगु जी ने जो परीक्षा ली थी, कथा सुनाए, आगे चल करके असित देवल आदि ऋषि लोग द्वारिका के समीप जाकर के बैठे हुए थे। सांब आदि कुमार लोग सांब को साड़ी पहना करके उसके पेट में कपड़ा बांध करके और सब कुमार लोग ऋषियों के पास में गए और प्रणाम करवाया। उसको भी स्वयं ने प्रणाम किए। बोले महाराज, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा ये बता दीजिए, ये नौ ब्याहता है, अभी गर्भवती है, ये जानना चाहते हैं कि इसके गर्भ से बेटा होगा तो बेटी होगी। तो ऋषियों ने ध्यान दिया, एक तो ये लड़का है, साड़ी पहन करके कपड़ा बांध करके आया है, अगर हम इसको कह देते हैं कि बेटी होगी या बेटा होगा तो यही इसकी साड़ी को खोल करके ये राजकुमार लोग हमारी दाढ़ी नोचने लगेंगे। आपको तो इतना भी मालूम नहीं कि स्वयं लड़का है कि लड़की है, इसके गर्भ की बात बता रहे हो करके ये हमारा अपमान करेंगे। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे दुष्टों, तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, इसमें न लड़का होगा न लड़की होगी, इससे एक मूसल होगा और वही मूसल तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। राजा योगी अग्नि जल की उल्टी हुई। कितनों राजा के नजदीक में रहोगे, लेकिन ये मत सोचना कि राजा मेरे वश में है। राजा का मूड तो है, अगर मन उसका ठीक रहेगा तो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, और मन खराब रहेगा तो अपने प्रिय से प्रिय मोहरे को लगा देता है गाँव में। वो राजा है। अग्नि को जब तक चूल्हे में रखे हो तब तक भोजन बना के दे रहा है। चूल्हा से अगर बाहर निकल गया और छप्पर में लग गया तो घर को जला करके राख कर देगा। संत जो हैं ये उपहास के पात्र नहीं होते। उन्हें तो संतों की शरण में जाकर के कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो और संतों का उपहास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब जैसे खोले उस कपड़ा को, उसमें से एक हलक मूसल गिरा, लोहे का, भयभीत हो गए कुमार। उसको पीसने लगे, पीसते पीसते चूर्ण बना दिया।
उसमें भी एक टुकड़ा बच गया, इसको भी समुद्र में फेंक दिया, उस चूर्ण को भी समुद्र में फेंक दिया और ये सोचने लगे कि अब हमारा विनाश नहीं होगा। लेकिन विनाश का समय जब आता है तो मनुष्य की मति बदल जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। कितनों उसको संयमित करने का प्रयास करेगा, संयमित नहीं कर पाता। और समाज के लिए सबसे बड़े विनाश के सबसे बड़े दुख की बात अगर कोई है तो नशे का प्रभाव होना। कौन क्या नशा करता है इससे मुझको लेना देना नहीं है, लेकिन इस नशा ने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। कई जगह जाते हैं, उनके क्रियाकर्म में जाते हैं, महाराज जवान लड़का था, क्या करें, पीता खाता था, एक्सीडेंट में मारा गया। तो मारा गया ठीक है, लेकिन उसका परिवार किस रूप में अपना जीवन जिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक हो सके मनुष्य को नशे से बचना चाहिए आज के समय में। अब उसको संभालने वाला कोई नहीं है और कोई किसी को क्या संभालेगा, स्वयं संभल जाए, स्वयं विचार कर ले तो अच्छी बात है। शास्त्रों को अपना आधार मान करके अगर अपने जीवन को अच्छा बना लेता है अच्छी बात है, नहीं बनाता तो उसके लिए हम लोग या शास्त्र क्या करेगा। जितने 56 करोड़ यदुवंशी थे उनमें सब में नशा हो गया, सब शराब पीने लग गए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये शराब जो बनती है महुआ से, उस महुआ के पेड़ में जब महुआ लगता है तो उस समय एक भी पत्ता नहीं रहता। महुआ बता देता है कि मैं अपने बाप को हरा रहने नहीं देता। तुम्हारे घर में जाऊंगा तो तुम हरा कैसे रहोगे, तुम्हारे परिवार हरा भरा कैसे रहेगा। तो महुआ के पेड़ में जिस समय महुआ का फूल लगता है उस समय आप देखना, ध्यान दे करके देखना, मेरी बात गलत हो तो मुझको आप कहना भी, है ना। महुआ के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं आता, केवल महुआ का फूल ही फूल रहता है। धोखा वो नहीं देता। सिगरेट के पॉकेट में लिखा हुआ है कैंसर कारक है, लेकिन उसको अनदेखा करके जब हम पीने लगते हैं तो गलती हमारी होती है। महुआ का पेड़ भी बताता है कि मैं अपने बाप को हरा रहने नहीं देता, तो तुम कैसे हरे भरे रहोगे, वो भी कर देता है। जीवन को अच्छा बनाना है तो नशा से मुक्त होकर के समाज को चलना पड़ेगा। सभी कुमार, यादव कुमार सब नशे में इस तरह डूब गए और आपस में लड़ने लग गए कि बलराम जी रोकने के लिए आए तो बलराम जी को भी उन्होंने उस दिन नहीं छोड़ा, मार दिया। और बलराम की पत्नी मरेवती जो है अपने पति के शव को चिता में लेकर के सती हो गई। भगवान ने अपने रथ में बैठे और रथ में बैठ करके पुष्कर क्षेत्र में चले गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे में वो बैठ गए। सारथी से उन्होंने कहा, सारथी इस विमान रथ को ले जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ध्यान लगा करके भगवान बैठे हैं। इतने में वो व्याधा आया और व्याधा ने बाण का संधान कर दिया और सीधा बाण भगवान की उंगली में लगा। बाएं पाँव में दाहिने पाँव को रखे हुए भगवान पाँव को अच्छे से हिला रहे थे। दौड़ता हुआ जब आया देखा द्वारिकाधीश बैठे, उनके पाँव में मैंने बाण मार दिया तो रोने लगा, महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने श्याम को मृग समझ करके आपके ऊपर बाण का संधान कर दिया, आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, तेरा कर्ज मैं चाह रहा था। रामावतार में तुमने प्रश्न किया था कि मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमल नाथ में मारा, है ना। तो उस समय मैंने जो भी उत्तर तुमको दिया वो बात अलग थी, लेकिन तुम्हारा मैं ऋणी था। इस जन्म में तुमने बाण मारा, जाओ। भगवान उसको छोड़ दिए और उसी बाण का आश्रय लेकर के भगवान अपने स्वधाम को चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जाने से पहले उद्धव को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, लेकिन जिस दिन भगवान चले गए उसी दिन से कलयुग का प्रवेश हो गया। अब कलयुग ऐसा युग है जिसमें सत्य, धर्म, दया, दान, तप ये सब खत्म हो रहा है। कांति है, क्षमा है, जितने शब्द हैं हमारे केवल शब्द कोश में ही रह गए। किसी के हृदय में किसी के लिए दया नहीं रह गई, निर्दयता बढ़ गई, किसी के मन में शांति नहीं रह गई।
किसी में है ना, किसी बात को सुनने की ताकत नहीं रहती, कोई बड़ों की बात को सुनकर के प्रसन्न नहीं होता। ये सब प्रकार के दुर्गुण इस कलयुग में आने लग गए। मैत्री है, दया है, ये सभी केवल किताबों तक रह गए। और एक कलयुग जो है इस तरह आ गया कि मनुष्य का मन पाप की बातों को सुनने के लिए बहुत आकृष्ट हो जाता है। कोई गलत चीज है उसको सुनने के लिए मन बिल्कुल व्यग्र हो जाता है। एक बार बताओ ना क्या होगा। लेकिन अच्छी चीजों को सुनने के लिए हम अपने मन को तैयार नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करके मन को समझाओगे तब जाके कथा में 4 घंटा बैठोगे, 5 घंटा कथा चल जाती है, कल तो 6 घंटा तक बैठे रह गए यहाँ पे, है ना। बहुत मन को समझाओगे तो बैठ पाओगे। कली केवल मल मूल मलिना, एक कलयुग मैं जितने मल हैं, जितने दोष हैं, उनका समुद्र है। और हमारा मन मछली की तरह कलयुग के इस दोष में आराम से तैरने लगा हुआ है। जितने अधर्म की चीजें हैं वो हमारे जीवन में आती जा रही हैं और हमारे जीवन का जो धर्म होना चाहिए वो छूट से चला जा रहा है। ये कलयुग का समय है। कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, कलिकाल कुठार लिए फिरता तब नम्र है चोट झिली न झिली। एक कलयुग फरसा लेकर के घूमते रहता है और किसको मारता है? किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति को मारता है, जिसका नाम है, जिसका यश है, उसके ऊपर प्रहार करता है, उसको कलंक का टीका लगाता है। तो कलयुग में जितने बड़े से बड़े दोष हो जाए वो बहुत कम है। कलयुग का समय आया। कलयुग का वर्णन करते हुए मौर्य काल, गुप्त काल, इनका वर्णन किया गया है भागवत में। इसके बाद फिर मृक्ष राज्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर मौन राज्य का वर्णन किया गया है। और एक तरह से आप देखें तो आज हम मौन राज्य में जी रहे हैं। मौन होकर के हम राजा का चयन तो कर देते हैं, लेकिन राजा भी गद्दी में बैठने के बाद कहता है कि मौन होकर के तुमने मुझको राजा चुना है तो 5 साल तक बोलना मत, मौन रहना। अगर आवाज उठाने के लिए सड़क में गए तो गोली चलवा दूंगा। ये मौन राज्य है हमारा। मौन होकर के हम राजा का चयन करते हैं और 5 साल मौन होकर के उस राजा के धर्म और अधर्म सबको सहना पड़ता है। मौन राज्य करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे छोटे छोटे रियासतें थी, इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे फिर रियासत बन जाते हैं। अरस्तु ने अपने चक्र में कहा है कि एक तंत्र जब बिगड़ता है, राजतंत्र जब बिगड़ता है तो लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र जब बिगड़ता है तो भ्रष्ट लोकतंत्र होता है, और भ्रष्ट लोकतंत्र जब बिगड़ जाता है तो फिर एक तंत्र आ जाता है, तो फिर एक तंत्र आ जाता है। इसी तरह एक क्रम चलते रहता है। कलयुग के अनेक प्रकार के दोष हैं, लेकिन कलयुग में जो भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है यही सबसे बड़ा पुण्य है। कलो दोष निधे चैव शृणुश्चेकं गुणं महान् यदल्पेनापि कालेन सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। ये कलयुग सब प्रकार के दोषों का घर है। इसके बाद में थोड़ी देर तक भगवान का भजन करके, ध्यान करके ये जीव सदगति को प्राप्त कर लेता है। इस कलयुग में जब घोर कलयुग आ जाएगा, ये बताया गया है कि आगे चल करके मनुष्य की आयु केवल 20 साल रह जाएगी। तो 20 साल रह जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका क्रम अभी से शुरू हो गया है हम लोगों को। शाम को लौकी इतनी बड़ी रहती है और वो किसान उसमें इंजेक्शन लगा देता है, सवेरे होते होते वो लौकी इतनी बड़ी हो जाती है, मार्केट में इतनी आ जाती है। अब इस प्रणाली से बने हुए उस सब्जी का सेवन करेंगे तो कल हमारा बच्चा भी जो साल भर का है वो 5 साल का हो जाएगा। इंजेक्शन का ऐसा प्रभाव होगा, इन दवाइयों का, इन रसायनों का इतना ऐसा प्रभाव होगा कि 5 साल का बच्चा जवान हो जाएगा। 5 साल 7 साल में उसका विवाह कर दिया जाएगा, 10 साल में उसके बाल बच्चे हो जाएंगे, 15 साल में वो बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। खूब से खूब 20 साल जी लिया तो बहुत जी लिया। आगे
मनुष्य की आयु 20 साल ही रह जाएगी और 20 साल के अंदर अब जो कर ले जो धन ले। मैं नहीं कहता, वही श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आयु 20 साल रह जाएगी। आज भी हम जो जी रहे हैं ना, ये अपनी आयु को थोड़ी जी रहे हैं। आज भी हम लोगों की आयु केवल 40 साल है। 40 साल से 60 साल के बीच में जो मेहनत कर रहे हैं ना, बैल की योनि को जी रहे हैं, जबरन पीठ पे लाद करके घूम रहे हैं। 60 साल से 80 साल की योनि को जी रहे हैं, गधा की योनि को जी रहे हैं। ताकत है नहीं, लेकिन गधे की तरह परिवार के बोझ को उठा करके चलना पड़ता है लोगों को। गधे की आयु है। आगे 20 साल की आयु आएगी और कलयुग में अनेक प्रकार के अधर्म और पाप होने लगेंगे। जब अधिक पाप हो जाएगा तो संबल ग्राम में उड़ीसा में भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। प्रेम से बोले कल्कि भगवान की। और अकेले ही घोड़े में बैठ करके दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से सत्य धर्म को स्थापित करेंगे। हमारे परमात्मा कभी इस धर्म को नष्ट होने नहीं देंगे, इतना विश्वास भगवान के ऊपर रखना चाहिए। तो कल की अवतार मिलाकर के 24 अवतारों की कथा भागवत महापुराण में सुनाई गई। प्रत्येक अवतार का कोई न कोई आदर्श है, प्रत्येक अवतार में कोई न कोई चरित्र है, कोई न कोई ज्ञान है, जिसकी कथा हम आज तक सुनते रहे हैं। इनको सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज आत्मस्थ हो गए, आँख बंद किए और कथाओं को श्रवण करते करते भगवान में समाहित हो गए। प्रेम से बोले परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव जी भी उठे और उठ करके चले गए वहाँ से। और महाराज परीक्षित के शरीर त्यागने के बाद अब घोर कलयुग का समय तो आया। कलयुग के कारण ही महाराज परीक्षित की गति बनी हुई थी। परीक्षित मुक्ति के अधिकारी बने और फिर से एक बार भागवत के इन विषयों पर भगवान वेदव्यास जी महाराज चर्चा किए। जीवन में भक्ति नहीं है, जीवन में ज्ञान नहीं है, जीवन में वैराग्य नहीं है, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्णचंद्र अपने स्वधाम को चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि स्वकी यमियत भवत तेजा तच्च भागवते ददात। जो मेरा दर्शन करना चाहता है, जो मुझसे मिलना चाहता है, उससे उस भागवत की कथा को श्रवण करे और मन ही मन प्रार्थना करता रहे कि प्रभु आपकी कृपा मेरे जीवन में हो, मेरे दुखों का निवारण हो। आज ये इतना बड़ा यज्ञ गोविंद परिवार के द्वारा चिरंजीव बाबू मनोज कुमार जी और भाई जी के द्वारा ये यज्ञ संपन्न हुआ अपनी माता श्रीमती सुमित्रा देवी के सदगति के लिए। वो तो स्वयं में मुक्त थी, उन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य किए हैं। जहाँ भी कथा होती थी सुनती थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी। ये तो एक पुत्र का कर्तव्य उन्होंने पालन किया। यही बात उत्तम ने जाकर के जन्मेजय से कहा, अरे तुम कैसे बेटा हो, तुम्हारे पिता की दुर्गति हो गई, तुमने कुछ नहीं किया। तो बोले मेरे पिताजी भागवत सुनते हुए मुक्ति के अधिकारी बन गए, आप क्या करो। अरे बोले भाई मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, मैंने देखा 2 ब्राह्मण आए, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों मिले वहाँ पर। दोनों ने परस्पर अभिवादन करते हुए पूछा आप कौन। तो बोले मैं कश्यप। बोले आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के यहाँ, आज उनको सांप काटने वाला है ना, तो मेरे पास ऐसी औषधि है कि शर्त में काटे से उनको मैं बचा सकता हूँ। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ऐसी औषधि आपके पास। बोले हाँ। बोले परीक्षा देंगे। बोले हाँ दे सकता हूँ। तो उस उत्तम ने बताया कि महाराज वो जो ब्राह्मण था उसने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ, और उसने वो काटा और तक्षक के काटते वो पेड़ जल करके राख हो गया, मैं भी उसमें भस्म बन गया। लेकिन जब कश्यप ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ करके उसमें जल छिड़का, वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया महाराज। तब तक्षक ने कहा कि महाराज आपको धन चाहिए तो जितना धन इसके नीचे में गड़ा उसको ले जाइए, आप मत जाइए। तो धन के लोभ में पड़ करके कश्यप ने राजा को बचाया।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तक्षक का काम था काटना, राजा मरते कि नहीं मरते, इससे क्या लेना देना था। कश्यप ब्राह्मण अगर आ जाते और जल के अभिमंत्रित करके जल दे देते और महाराज की मृत्यु नहीं होती, वो बच जाते, तो तक्षक का क्या जाता। इसने आपके पिता के साथ धोखा किया। और तब जन्मेजय ने शर्त एक किया, कितने सर्पों को हवन कुंड में लाना करके स्वाहा कर दिया। बोले महाराज तक्षक को लाइए, तो वो ऋषि लोग मंत्र पढ़ने लगे। बोले तक्षक इंद्र लोक में चला गया, इंद्र की शरण में। बोले इंद्र को भी डाल दीजिए। तो वहाँ वो तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ था। जब मंत्र पढ़ने लगे ब्राह्मण लोग, तो इंद्र का सिंहासन ही उठ करके आने लग गया। इतनी शक्ति मंत्रों में थी। और अब उन मंत्रों के प्रभाव को इतना गलत बताने लगे लोग कि आज मंत्र के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता। मंत्र महामणि विषय जान के, ये तो हमारे ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो भाग्य के लेख को मिटा सकते हैं। उनके ऊपर भरोसा मनुष्य को करना चाहिए, उन मंत्रों का पालन करके देखना चाहिए। आस्तिक ने आकर के रोक दिया जन्मेजय को। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने उनको देवी भागवत सुनाया, और इस तरह देवी भागवत सुन करके जन्मेजय के मन को शांति मिली। महाराज सदगति के अधिकारी बने। और जिस तरह बहुत मनोयोग से इस यज्ञ को इस परिवार ने किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनके मन की श्रद्धा को, इनकी भक्ति को बनाए रहें, हमेशा ये धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और इसके साथ ही अब मैं इस कथा के विश्राम की घोषणा करता हूँ। कथा विश्राम के साथ हमें जो लोग तुलसी दल लाए हैं, आप लोग तुलसी और गीता लेकर के सामने में आ जाइए और तुलसी चढ़ा दीजिए, तुलसी वर्षा कर दीजिए। क्योंकि कल बरसी का भी कार्यक्रम है, तो देरी होगी, इसलिए तुलसी वर्षा का कार्यक्रम आज रखा गया है। इसके साथ ही कथा श्रवण करने के पुण्य को पाने के लिए भगवान में जो भी जिसकी इच्छा चढ़ोतरी करने की है, जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं, वो लोग आकर के भागवत जी में इसको चढ़ा देंगे, चढ़ोतरी कर लेंगे। उसके बाद आरती होगी। और पहले आप सब लोग तुलसी वर्षा कर लीजिए, भगवान में तुलसी अर्पित कर दीजिए। प्रिंस बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके पास गीता जी नहीं है, वे यहाँ से उपलब्ध है, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। जो गीता जी जिनको लेना है, कुछ क्षण के लिए ही समय है। और उसके बाद फिर गीता जी अर्पण करने के बाद, तुलसी वर्षा के बाद फिर आप लोग भी आरती करेंगे। जो गीता जी लेना चाहते हैं वे यहाँ करके ले सकते हैं आचार्य जी से। जो लाए हैं वे एक पत्तल में